इस समय उत्तराखंड जल रहा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वायलेंस हो रहे हैं अगेंस्ट द मुस्लिम रेजिडेंट्स, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछले दिनों लव जिहाद के जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने डायरेक्ट किया उत्तराखंड पुलिस को कि वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लें अगेंस्ट द रिपोर्टेड केसेस ऑफ लव जिहाद। और इसी के चलते वहाँ के जो मुस्लिम शॉप ओनर्स हैं उनकी दुकानों के बाहर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं जिसमें उन्हें वार्निंग दी गई है कि वो अपने एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दें बाय 15 जून अहेड ऑफ शेड्यूल्ड महापंचायत कॉल्ड बाय हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस। और इसी के अगेंस्ट मुस्लिम सेवा संस्थान, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और फाइट करती है फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, वो भी एक महापंचायत ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन 18 जून। उनका कहना है कि उनकी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और फोर्स किया जा रहा है कि वो अपनी दुकानें बंद कर दें एंड लीव द स्टेट अमिड कम्युनल टेंशन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कम्युनल वायलेंस दैट इज गोइंग ऑन इन उत्तराखंड एंड द ट्रुथ अबाउट लव जिहाद। अगर हम उत्तराखंड की जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में बात करें कि ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, तो पिछले कुछ हफ्तों में ये देखा गया है कि 10 से 12 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर हिंदू माइनर गर्ल्स को अबडक्ट करने की कोशिश की गई है बाय मुस्लिम मैन, जिन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को हाइड किया ताकि वो उनसे दोस्ती कर सकें। सो इस तरीके के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं फ्रॉम उत्तरकाशी, चामोली एंड हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट्स। लेकिन ये जो कम्युनल टेंशन है वो तब ट्रिगर हुई जब उत्तरकाशी के पुरोला के अंदर 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया जिन पर आरोप है कि दैट दे वर ट्राइंग टू अबडक्ट अ हिंदू गर्ल ऑन 26 मई। इसके अंदर से एक पर्सन तो लोकल शॉपकीपर है और दूसरा मोटरसाइकिल मैकेनिक। और इसी के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गेनाइज की गई ऑन 29 मई इन पुरोला, which turned violent after some of the agitators attacked shops and establishments. ऐसी ही एक सिमिलर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन 3 जून अंडर द बैनर ऑफ यमुना घाटी हिंदू जागृति संगठन और इसके अंदर अराउंड 900 लोगों ने पार्ट लिया। और इन्हीं सब वायलेंस के चलते 9 जून को वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एक मीटिंग रखी विद सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स कि कोई भी अगर ऐसा लव जिहाद का केस आ रहा है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं। 26 मई से लेके अब तक उत्तराखंड के पुरोला के अंदर 42 शॉप्स जो कि बिलोंग करती थी मुस्लिम्स को वो बंद हो चुकी हैं। और इसी सब के चलते 12 जून को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने अपील की चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी को कि वो इस पूरी कम्युनल टेंशन को अच्छे से हैंडल करें ताकि लोगों के अंदर जो फियर है अबाउट देयर सेफ्टी वो जा सके। क्योंकि जो पोस्टर्स काफ़ी सारे शॉपकीपर्स की दुकानों के बाहर लगाए गए उससे वो लोग डरे हुए हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग तो उत्तराखंड छोड़ के चले भी गए हैं आउट ऑफ फियर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो लव जिहाद है जिससे ये पूरा टेंशन स्टार्ट हुआ वो है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है। ये माना जा रहा है कि लव जिहाद बेसिकली एक फिनोमेना है जहाँ पे जो मुस्लिम मेन हैं वो हिंदू वुमेन से शादी करते हैं ताकि वो उन्हें इस्लाम के अंदर कन्वर्ट कर सकें। और हिंदू ग्रुप्स का क्लेम है कि एक कॉन्स्पिरेसी है ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड रैकेट। और इसी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हाल ही में केरला स्टोरी मूवी भी आई थी। दो लव जिहाद के केसेस का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड अभी तक मुझे तो नहीं मिला, लेकिन 2022 के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट रिलीज की थी ऑफ 400 अलिज्ड लव जिहाद केसेस और इसी के चलते वो डिमांड कर रहे थे फॉर अ सेंट्रल लॉ दैट वुड प्रिवेंट सच इंस्टेंसेस। बट आई वाज वंडरिंग कि लव जिहाद ये जो टर्म यूज किया जा रहा है ये पहले तो नहीं था, ना ही किसी लॉ के अंदर इसे डिफाइन किया गया था या इसके अगेंस्ट कोई पनिशमेंट बताई गई थी। क्योंकि इंटरफेथ रिलेशनशिप होना ये कोई नई बात नहीं है, ना ही ये क्राइम है। लेकिन ये टर्म लव जिहाद पहली बार सामने आया था इन 2014 इन शादियों कोहली केस। इस केस के अंदर नेशनल लेवल शूटर तारा शादियों एंड रंजीत सिंह कोहली गॉट मैरिड ऑन 7 जुलाई 2014। लेकिन एक महीने बाद ही शादियों ने एक केस फाइल किया अगेंस्ट कोहली ऑफ अक्यूजिंग हिम ऑफ हरासिंग एंड प्रेशराइजिंग हर टू चेंज हर रिलीजन। और इसी के बाद कोहली और उनकी मदर को अरेस्ट कर लिया गया था एंड दे वर सेंट टू प्रिजन। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे ये जो FIR जो कि शादियों ने फाइल की थी वो लव जिहाद के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इसके लिए जब सीनियर क्राइम रिपोर्टर अखिलेश सिंह से पूछा गया जो कि इस पूरे केस को कवर कर रहे थे, उनका कहना था कि ये जो पूरा न्यूज़ आइटम था वो काफ़ी स्मॉल था, काफ़ी छोटा था, लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे काफ़ी वाइड कवरेज दी इन द नेम ऑफ लव जिहाद और इसकी वजह से ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई। क्योंकि ये जो कंप्लेंट्स हैं ऑफ मैरिज अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट और हाइडिंग द रियल नेम, चीटिंग और थ्रू रिलीजियस कन्वर्जन्स ये पहले भी फाइल होती थी। लेकिन ये जो पूरा लव जिहाद का ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ विद द शादियों कोहली केस। दो इंटर रिलीजियस मैरिज करना कोई क्राइम नहीं है, इट इज़ परफेक्टली वैलिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट जिसके अंदर इंटरफेथ कपल्स जो हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम, क्रिश्चियन मुस्लिम या फिर हिंदू क्रिश्चियन, सिख,
कोई भी रिलीजन के हो आप इसके अंदर शादी कर सकते हो, ये कोई क्राइम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी पर्सन जो है वो फोर्सफुली किसी से शादी कर रहा है जस्ट विद द पर्पस ऑफ कन्वर्जन, तो उस रिगार्ड में कुछ स्टेट्स ने लॉज बना दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल यूपी 2019 के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की बिफोर द चीफ मिनिस्टर और ये कहा कि ये जो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं और उन्होंने रिकमेंड किया एक लॉ ताकि वो उस पर चेक लगा सके। 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्लियर किया अगेंस्ट फोर्सफुल इंटरफेथ कन्वर्जन्स, लव जिहाद। ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन थ्रू फोर्स, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अल्योरमेंट, फ्रॉड और मैरिज। इसके साथ साथ ये प्रोहिबिट करता है किसी भी पर्सन को फ्रॉम अबेटिंग, कन्विंसिंग एंड कॉन्स्पायरिंग टू सच कन्वर्जन्स। और कोई भी शादी जिसका जो सोल पर्पस है वो अनलॉफुल कन्वर्जन है उसे वॉइड डिक्लेयर करता है। और ये जो लॉ है इट मेक्स सच एन एक्ट ऑफ कन्वर्जन अ नॉन बेलेबल क्रिमिनल ऑफेंस एंड ऑफेंसेज अंडर दिस लॉ आर पनिशेबल बाय अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा स्टेट जिसने लव जिहाद के ऊपर एक लॉ बनाया वो था मध्य प्रदेश। इन मार्च 2021 मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 और वो लोग जो कि गिल्टी हैं ऑफ कन्वर्शन थ्रू फ्रॉडुलेंट मीन्स उन्हें जेल हो सकती है अप टू 10 years एंड अ फाइन ऑफ ₹1 lakh। And any marriage which is solemnized in violation of the law, it is considered null and void. और अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से अपने रिलीजन को कन्वर्ट करना चाहता है देन इन दैट केस उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी 60 days इन एडवांस, यानी 60 दिन पहले ही आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि इस कन्वर्जन का पार्ट होंगे दे मस्ट ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट 60 days इन एडवांस। और अगर ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ तो इन दैट केस जो भी पर्सन फोर्सफुली ये काम कर रहा है उसे सज़ा होगी, जेल भी हो सकती है। इसके अलावा उस पर फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। इसके अलावा इस लॉ के अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जिनके लिए जो सज़ा है वो डिफरेंट है, विच इंक्लूड्स 3 to 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ ₹50,000 उन केसेस के लिए जहाँ पे जो मैरिज है वो रिलीजन को छुपा के की गई है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन और इम्पर्सोनेशन के चलते की गई है। मध्य प्रदेश अकेले ऐसे स्टेट्स नहीं हैं जिन्होंने इस तरीके के लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड कर्नाटका में भी इस रिगार्ड में लॉज बनाए गए हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द उत्तराखंड वायलेंस एंड वॉट इज़ लव जिहाद। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.